नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रोडवेज कर्मी महिला के पति ने लगाया मारपीट छीना झपटी करने का आरोप। मुकदमा दर्ज कराने के लिए जंक्शन थाना में सौंपा परिवार। प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने निर्माण कार्य की गति बढ़ाने के लिए दिए निर्देश। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने किया निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज व नर्सिंग कॉलेज की साइट का निरीक्षण। कार्यवाही न होने से नाराज मोहल्लेवासी पहुंचे चक्का जाम करने। प्रशासन पुलिस अधिकारियों ने की समझाइश तो माने। नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। सिख समुदाय का रोष मार्च 12 सितंबर को। खुद को जंजीरों में जकड़ काले कपड़े पहन रोष मार्च में शामिल होने का आह्वान। रोडवेज विभाग में वरिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत महिला कर्मी के साथ बस डिपो में आए उसके पति ने रोडवेज के ही 2 कर्मचारियों व सुरक्षा कर्मी पर गाली गलौज व हाथापाई करने तथा मोबाइल फोन छीनकर ले जाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराने के लिए महिला कर्मी के पति ने जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा। मोबाइल छीनने व धक्का मुक्की करने की घटना का एक वीडियो भी बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा। कि जब से हमारे दीपक बोबिया जी आए हैं तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं और उसी वजह से अब इन्होंने मेरे को 16 सीसी दिया था और 16 सीसी बिना कारण से दिया था और 16 सीसी देने के बाद आज मेरी पेशी थी और मेरे को बोले कि आप जाओ, जबकि मेरे को उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट ये दे नहीं रहे। डॉक्यूमेंट ना देने के कारण मैंने इनको एप्लीकेशन लिख दी कि इस प्रकार से मैं डॉक्यूमेंट नहीं दिए, मैं नहीं जा सकती हूँ। तो फिर मेरे को बोले कि कल मैं ड्यूटी पर नहीं लूँगा। फिर कल शाम को मेरे घर जाके मेरी तबीयत ख़राब होगी, बीपी मेरा काफ़ी डाउन हो गया, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड मेरे को ऑफिस में छोड़ने के लिए आए कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आज ऑफिस जाना भी ज़रूरी है, नहीं तो ये कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे उलट पुलट। इस वजह से मैं ऑफिस में आई थी और मेरे हस्बैंड मेरे को छोड़ने के लिए आए थे। फिर वो मेरे को छोड़ के जा रहे थे और रोड पे थे तो सुनील सारन और 2 जने और गए और सुनील सारन ने इनका मोबाइल छीन लिया। आज मेरी मिसेज की तबीयत ख़राब थी, इसलिए मेरे को मैं ऑफिस में आया था ड्यूटी ज्वाइन कराने के लिए। और जब मैं बाहर जा रहा था तो दीपक अपने ये सुनील सारन और ये सिक्योरिटी गार्ड ने आ गए, मेरा मोबाइल छीन लिया। साथ में एक आदमी और था और मेरे को उठा के भी लेके जा रहे थे कि मुख्य प्रबंधक ने बुलाया आपको। मैंने कहा मैंने क्या करना है, मेरे को क्या काम है, लेकिन उठा के ले जाने लगे मेरे को। जो मोबाइल छीन के ले गए मेरे साथ में। ऐसा क्यों किया आपके साथ? ये मेरे मिसेज को परेशान कर रहे थे। इस विवाद को लेकर रोडवेज के मुख्य प्रबंधक की ओर से जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद सौंपकर एक जने के खिलाफ कैमरे से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की गई। मुख्य प्रबंधक दीपक भोबिया ने बताया कि बुधवार सुबह 9:30 बजे एक व्यक्ति आगार में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत महिला के साथ मुख्य प्रबंधक कक्ष में आया। वह व्यक्ति बिना किसी कार्य के आगार कार्यालय में इधर उधर घूमता रहा। काफी समय तक लेखा शाखा में बैठा रहा। उक्त व्यक्ति ने वरिष्ठ सहायक के साथ मिलकर लेखा शाखा में लगे सीसीटीवी कैमरे के साथ छेड़छाड़ की और कैमरे के आगे एक कार्टून रख दिया। मुख्य प्रबंधक के अनुसार उक्त व्यक्ति की आगार कार्यालय में आवाजाही संदिग्ध थी, उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। रीटा देवी जी हमारे एक यूडीसी हैं। आज सुबह उन्होंने बताया कि मैं और मेरे हस्बैंड आए हैं और उनकी आज की डेट की कोई विभागीय पेशी थी जयपुर, जिन पे वो नहीं गए थे। तो उनको मैंने बोला भी आप जो है एक ज्वाइनिंग एप्लीकेशन दे दीजिए, आपको यहाँ आप पेशी पे नहीं गए इसका। तो उन्होंने एप्लीकेशन दे दी और ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उसके बाद में इनके जो हस्बैंड साथ आए थे
कम से कम 2.5 से 3 घंटे हमारे ऑफिस में बैठे रहे हैं। और जो ऑफिस में जो CCTV कैमरे लगे हैं और जो नीचे हॉल में कैमरा लगा है उसके साथ इन्होंने छेड़छाड़ की है। उसके आगे एक कार्टून रखा है और हमने इनको बोला भी आपने ऐसा क्यों किया, बुला के पूछना चाहा तो ये जो है ऑफिस से चले गए। उसके बाद में मैंने यहाँ थाने में भी फ़ोन किया था। मैंने कहा जी एक आदमी है जो कैमरे के साथ छेड़छाड़ किया, उसको बुलाया गया है तो वो आ नहीं रहा है। तो जैसे गाड़ी गई उससे पहले वो चले गए थे और इस संबंध में मैंने यहाँ एक एप्लीकेशन दी है कार्रवाई के लिए। मोबाइल छीनने के आरोप में मेरे को अभी तक पता नहीं है बाहर क्या हुआ था। मैंने जो कर्मचारी भेजा था बुलाने के लिए, उन्होंने आके मेरे को मोबाइल दिया है कि वो आ रहे हैं, ये इनका मोबाइल है। उसके हेड ऑफिस जांच चल रही है जिनमें ये पेशी पे जा नहीं रहे हैं और काफ़ी 5 से 6 पेशियाँ हो चुकी हैं और इन्होंने वहाँ पे एक एप्लीकेशन दी है। मैं कोर्ट से जो है न्याय मांगूंगी, वहाँ पे जांच में ये सहयोग नहीं कर रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर नवा बाईपास पर निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज व नर्सिंग कॉलेज की साइट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, SDM डॉक्टर अवी गर्ग, CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा, PMO डॉक्टर मुकेश कुमार, नगर परिषद आयुक्त पूजा शर्मा, एक्सियन सुभाष बंसल, मेडिकल जूरिस्ट डॉक्टर शंकर सोनी सहित चिकित्सा महकमे के अन्य अधिकारी साथ रहे। गालरिया ने मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों से चर्चा कर उन्हें निर्देशित किया। जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। हनुमानगढ़ में मेडिकल कॉलेज को नेक्स्ट ईयर हम स्टार्ट करना चाहते हैं और इसके लिए ऑलरेडी नेशनल मेडिकल कमीशन में एप्लीकेशन भी फाइल हो चुकी है। काम को आज डिटेल में रिव्यू किया था एजेंसीज़ के साथ में, जिला कलेक्टर भी साथ थे और नवंबर में नेशनल मेडिकल कमीशन का फर्स्ट जो इंस्पेक्शन होता है वो एक्सपेक्टेड है। तो एजेंसीज़ को ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो काम को तेज़ी से आगे बढ़ाएँ और जो NMC फर्स्ट इंस्पेक्शन में लेटर ऑफ परमिशन जारी करने के लिए जितना निर्माण एक्सपेक्ट करती है ताकि फर्स्ट बैच को कंप्लीट क्लासरूम और हॉस्टल और सारी सुविधाएं मिल सके, तो उतने निर्माण कार्य को प्रायोरिटी भी लेकर के पूर्ण कराएं। तो कुछ कार्यों को प्रायोरिटाइज करने के लिए उन कार्यों को तेज़ गति से आगे बढ़ाने के लिए डायरेक्शन दिए गए। इसके साथ ही हनुमानगढ़ में एक हॉस्पिटल के निर्माण की भी मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा करी थी, तो उसकी भी साइट देखी गई और उसके बारे में डिटेल प्लानिंग को एग्जामिन किया गया है। उसकी DPR बनाने का कार्य अभी एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, तो वो DPR हम कोशिश करेंगे और निर्देश भी ये दिए गए हैं कि इसी महीने में DPR का कार्य कंप्लीट हो और शीघ्र उसके टेंडर लगाएं और हमारा लक्ष्य है कि ये कार्य भी नवंबर में हम हॉस्पिटल निर्माण का कार्य भी प्रारंभ करें। देखिए, जब मेडिकल कॉलेज आता है तो उसके साथ साथ एडिशनल पोस्ट भी सैंक्शन होती हैं। उसमें डॉक्टर्स की पोस्ट भी सैंक्शन होगी, पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्ट भी सैंक्शन होगी और उसका भी रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो जब हम नया हॉस्पिटल सेटअप करेंगे जिसमें 300 करीब बेड, 300 ज़्यादा बेड हम ऐड करेंगे और मेडिकल कॉलेज के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन के नॉर्म से उसके अनुसार डॉक्टर भी सैंक्शन किए जाएंगे, तो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ दोनों की एडिशनल पोस्ट सैंक्शन करी जाएगी। अभी लगभग 30 से 35% कार्य वहाँ पर हुआ है और जो लेटर ऑफ परमिशन का जो मैं बात कर रहा हूँ उसके अनुसार देखूँ तो लगभग 50% से अधिक कार्य हो गया है। तो पहली प्राथमिकता NMC रिक्वायरमेंट के आधार पे जो LOP के लिए निर्माण कार्य होना है वो है, तो वो हम प्राथमिकता से कर लेंगे जो नवंबर तक कराना लक्षित है और सारा कार्य वो नेक्स्ट ईयर बाय मई और जून तक कंप्लीट हो जाएगा। बैच NMC परमिशन के बाद में एक्सपेक्टेड है कि लगभग जुलाई अगस्त में नॉर्मली बैच आता है, यदि टाइमली नीट एग्जाम वगैरह हो जाता है तो तब तक पूरा मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हो जाएगा। क्षेत्र के लोगों की ओर से टाउन के MGM राजकीय जिला अस्पताल को बेस हॉस्पिटल रखने की मांग किए जाने के सवाल के जवाब में गालरिया ने कहा कि समझौते के समय सरकार के प्रतिनिधियों ने आश्वस्त किया था कि वर्तमान में चल रहा जिला अस्पताल वहीं रहेगा और वहीं मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल रहेगा। यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार सुविधाओं में जो भी विस्तार आवश्यक होगा वह वर्तमान जिला अस्पताल
कैंपस में भी किया जाएगा। जिला अस्पताल में उपलब्ध किसी भी सुविधा में कटौती नहीं की जाएगी। जिस जगह मेडिकल कॉलेज बन रहा है वहां अतिरिक्त सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। ये इशू भी सामने आया है, तो जो मेडिकल कॉलेज बनेगा तो निश्चित रूप से सुविधाओं में एक्सपेंशन होगा और उसके साथ ही जैसे जैसे आवश्यकता होगी तो मेडिकल कॉलेज कैंसर जो है सुपर स्पेशलिटी की श्रेणी में आता है, तो सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं का भी विस्तार हम करेंगे और जैसे अप्रोप्रिएट स्टेज आने पर कैंसर सुविधाओं के लिए भी प्राथमिकता दी जाएगी। निश्चित रूप से इसमें ऑलरेडी समझौता भी जो जब एजिटेशन चला था तब ये हुआ था और तभी हमने ये कहा था समझौते में सरकार के प्रतिनिधियों ने, और आज भी मैंने उनको यही आश्वस्त किया है कि जो प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो कंटिन्यू करेगा, मेडिकल कॉलेज से अटैच्ड हॉस्पिटल रहेगा और जो भी सुविधाओं में विस्तार यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होगा जो प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कैंपस है उसमें भी किया। टाउन के महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल रखने की मांग को लेकर गत दिनों लंबा आंदोलन करने वाली जिला अस्पताल बचाव संघर्ष समिति के सदस्यों ने पूर्व पार्षद देवेंद्र पारिक के नेतृत्व में बुधवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया से मुलाकात की। समिति सदस्यों ने 6 मार्च 2022 को हुए समझौते के बारे में अवगत कराते हुए वर्तमान जिला चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज से संबद्ध रखने की मांग दोहराई। एक तो टिब्बी यूनिट है, एक यूनिट है, वो डिस्मेंटल करवाड़ी है, डिस्मेंटल करवाड़ी है, वो दोनों देखी गई। और अभी तक हमारा यही है सर, जनता को भी बार बार जाएगी, साहब के पास भी आ जाते हैं, आपके पास भी गए, तो बात तो क्या पॉजिटिव है, लेकिन अभी कोई प्रोग्रेस कुछ हमें दिख नहीं रहा कुछ। हॉस्पिटल बनना शुरू हो गया नहीं वो बात देखो कारों की एक हमारी भी लाइबिलिटी है, आपकी भी है, समझते बात को, लेकिन हम सोचते हैं बिल्कुल से चालू हो जाए, कोई CPR DPR कोई बन नहीं, देखो जानते हैं आप उसमें आपका भी इंक्लूड करेंगे, इसी के लिए मैं भी आया हूँ काफ़ी करता हूँ, मैं CPR DPR अपने मौका मेरा भी देता हूँ, कहाँ क्या हो सकता है। हमारा तो निवेदन ये है कि देखो हम तो कोई टेक्निकल लोग तो है नहीं, CPR DPR का तो मतलब ही नहीं जानते, एक्चुअल बात ये है। हमारा निवेदन ये है कि जो साहब से आपसे वातराजी थे, जो भी आपसे जो समझौता हमारा हुआ वो अक्सर से लागू। आज सुबह प्रमुख शासन सचिव मेडिकल हेल्थ विभाग के श्री वैभव जी गैलेरिया हनुमानगढ़ पधारे। अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के सभी सदस्यों ने उनसे आज मुलाकात की, अपनी वार्ताओं से अवगत कराया। पीछे पूर्व में जो 6/3/2022 को जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष जो फैसला हुआ था, उन सभी बातों पर उन्होंने गौर करते हुए सभी पर हामी भरी और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने की बात कही। बजट का उन्होंने कहा कोई अभाव नहीं है और टाउन का हॉस्पिटल फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहेगा, चल रहा है मेडिकल का कॉलेज का ये बेस हॉस्पिटल यही रहेगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो टाउन की जनता ने उनका आभार व्यक्त किया। प्रशासन व पुलिस अधिकारियों को बार बार अवगत करवाए जाने के बावजूद नशीले मादक पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न होने से नाराज नई खुंजा के बाशिंदे बुधवार को चक्का जाम करने के लिए एकत्रित होकर श्री गंगानगर रोड स्थित अग्रसेन चौक पर पहुंचे। मोहल्लेवासी अभी चक्का जाम की तैयारी ही कर रहे थे कि प्रशासन व पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचे उनसे समझाइश की, कार्रवाई का आश्वासन दिया तो मोहल्लेवासी चक्का जाम किए बगैर ही वापस लौट गए। ज्यादा हो सबूत देते हैं, लापरवाही है, बाप का नाम तक दे, नाम दे, ये बंदा कल उठाए उनको, धमकी देने लग जाते सर, हम लत्ते तोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे। ये कल गंडावाड़ी में अलॉटमेंट कराया तो शरेआम उसने बोला टांगे तोड़ दूंगा। ये खुंजा की बात है यार, गाँव की बात है, उनको शय मिलती है, हम अपने हाथ में ले लेंगे। आम आदमी की क्या हिम्मत है किसी को धमकी दे दे कि हम तुम्हें मार देंगे।
कार्रवाई का प्रारूप बताया आप भैया मेरे पकड़ के ले गए ना और शाम तो होने भाई ये आखिरी प्रयास है साहब हम तेरे ऐसे जी गांव जंडावाली से हूं मैं। हमारे गांव में बहुत नशा चल रहा है, उसके लिए ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसकी अभी तैयारी कर रहे हैं। प्रशासन से बात हो रही है हमारी, देखते हैं क्या डिसीजन होता है। ठीक है जी, इसीलिए बस ये नशा बिक रहा है, चिट्टा कैप्सूल गोली बिक रही है, इसके लिए आए हम। ये बंद हो जाए, यही हमारी मांग है। जी चिट्टे वाले वास्ते इकट्ठे हुए ने ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਲੇ ਖੋਫ ਹੋ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ। ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਘਾਰ ਪਾ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਾ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿੰਬਰੀ ਜੇਤ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਗੁੰਨੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚੀਏ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਡੋਡੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆਂਦੇ ਜੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ। अभी यहाँ पे जाम लगाने आए तो पुलिस वालों से कोई बात हुई? हाँ जी हुई है। वो कह पुलिस वाले भी हमें ये बोल रहे हैं कि हम तुम पे ही मुकदमा करेंगे, उन पे कोई मुकदमा नहीं होगा। यहाँ से रोड जाम करोगे तो तुम पर मुकदमा हो जाएगा, हम तुम्हें अंदर करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। कोई आश्वासन नहीं दे रहे। अब ये नशा खुंजा अंदर बिक रहा है, नजायज बिक रहा है, हर आदमी बेच रहा है, हर आदमी। जो लोग इसे रोकते हैं वो क्या पता क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम हमारा क्या कर लोगे, हम तुम्हारा ऐसे कर देंगे, हम तुम्हारे वो कर देंगे, हमारे को धमकियाँ दे रहे हैं हमें। कोई आदमी सीधा नाम लेता है, माँ पे उसका माँ पे मिला हुआ है, माँ पे पता है, सारे काम करते हैं। इस चीज़ का कोई गौर नहीं है। बच्चे छोटे छोटे लग रहे हैं, नशा लगे खा पी रहे हैं, बच्चे बर्बादी होगी, बिल्कुल बर्बादी होगी। खुंजा अंदर तो हर घर बेच रहा है, हर आदमी बेच रहा है। खुंजा अंदर हर आदमी बेच रहा है। बेचने वाले नाम लिखाए हैं, थाने के अंदर दे गए हैं, थानेदार भी हमारी सुन रहा। क्षेत्र के सिख समुदाय की बैठक बुधवार को टाउन के ऐतिहासिक गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह, शहीद बाबा मेहताब सिंह में आयोजित हुई। बाबा जोगा सिंह व बाबा जग्गा सिंह के नेतृत्व में आयोजित बैठक में गैर कानूनी तौर पर 25 सालों से जेल में बंद बंदी सिखों की रिहाई की मांग को लेकर 12 सितंबर को निकाले जाने वाले रोष मार्च को लेकर चर्चा की गई। रोष मार्च में काली दस्तार, काली चुन्नी व काले कपड़े पहनकर खुद को जंजीरों से जकड़कर शामिल होने का आह्वान सिख समुदाय के नागरिकों से किया गया। जगजीत सिंह आपने अगे बेनती करता है कि 12 तरीक ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਜ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿहा ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। हथ जोड़ के बेनती है शांतिपूर्वक सब ने इकट्ठ करके डीसी साहब अगे पेश होना है। वो आपदे प्रधानमंत्री जी नूं, मुख्यमंत्री जी नूं, होर जिहड़े भी वड्डे अहुदियां ते बैठे उन्हां अगे अपील करनगे। संगतां अगे बेनती है टाइम सिर पहुंचण। वाहिगुरू। एनडीपीएस जज रूपचंद सुथार ने एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में एक जने को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 30,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
दिनांक 21/7/2021 को थानाधिकारी पुलिस थाना गोलूवाड़ा द्वारा दौरान नाकाबंदी एक अल्टो कार हरियाणा नंबर को रुकवा कर चेक किया तो उसमें परमजीत सिंह पुत्र चरण सिंह निवासी ऐलनाबाद सवार था, जिसके पास एक काले पिट्ठू रंग बैग था जिसके अंदर 3 किलोग्राम अवैध गांजा मिला, जिसको बरामद कर उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। अनुसंधान के पश्चात चालान मान्य न्यायालय में पेश किया गया। विचारण की कार्रवाई के पश्चात आज विशिष्ट न्यायाधीश NDPS प्रकरण हनुमानगढ़ कोर्ट द्वारा मुलजिम परमजीत सिंह को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 30,000 रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाकर दंडित किया है। अदम अदायगी 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सज़ा भी सुनाई है। निरंतर पुलिस द्वारा किए जा रहे नशे के विरुद्ध कार्रवाई और माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई जा रही सज़ा से नशे के विरुद्ध अपराधों में अंकुश लगने की संभावना हम लोग मानते हैं। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। शिक्षक दिवस पर सोमवार को जयपुर में आयोजित हुए राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित हनुमानगढ़ तहसील के गांव मुंडा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के भौतिक विज्ञान के व्याख्याता महेंद्र कुमार का बुधवार को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर गोदारा सहित विभाग के अन्य अधिकारियों ने सम्मान किया। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जाजेवाल, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीमा भल्ला सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान में 5 सितंबर को मुझे राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। इसमें विभिन्न बिंदु थे जिनके अंतर्गत ये चयन हुआ है। महत्वपूर्ण बिंदु था पिछले 5 वर्ष का परीक्षा परिणाम, जो कि मेरा 100% रहा था। इसके अलावा विद्यालय में भौतिक विकास हेतु मैंने ग्रामीणों के सहयोग से लगभग 10,50,000 का कार्य करवाया है, जिसके अंतर्गत रासायनिक विज्ञान प्रयोगशाला, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला, जीव विज्ञान प्रयोगशाला, विद्यालय का रंग रोगन और कार्यालय की साज सज्जा। इसके अलावा विद्यालय में पौधारोपण, नामांकन में वृद्धि, विद्यालय में CCTV कैमरे, इनके अंतर्गत ये सम्मान मुझे दिया गया है। ये सम्मान पाकर मैं बड़ा खुश हूँ। और आज यहाँ CDO सर श्री रामेश्वर जी गोदारा, DO साहब श्री हंसराज जी जाजेवाल ने भी मुझे सम्मानित कर मुझे गौरव प्रदान किया है। इसके लिए मैं इनका बड़ा आभारी रहूँगा और ये सम्मान पाकर मेरा कर्तव्य और भी बढ़ जाता है। इसलिए मैं आगे और भी ज़्यादा अच्छी तरह से मेहनत करूँगा। सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी की बैठक बुधवार को जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड में अध्यक्ष अजीत मंडल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक आयोजित किए जाने वाले 30वें सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा महोत्सव के आयोजन को लेकर विचार विमर्श किया गया। सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी हाउसिंग बोर्ड हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा ये 30वां कार्यक्रम मनाने जा रहा है, जो 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम पे हेतु दिनांक 8 सितंबर को 9:15 बजे सुबह 9:15 बजे भूमि पूजन किया जाना है और सभी को कमेटी सादर आमंत्रित करते हैं एवं सभी का सहयोग का अपेक्षा करते हैं। बीच में 2 वर्ष तक कोविड-19 की वजह से
ये कार्यक्रम धूमधाम से नहीं बनाया जा सका, लेकिन इस बार सभी का उत्साह से इस बार कार्यक्रम बड़ा धूमधाम से मनाया जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के 12 सितंबर से शुरू हो रहे ब्लॉक स्तरीय आयोजन से पहले जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने ग्रामीण ओलंपिक किट की लॉन्चिंग मंगलवार शाम को की। जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में जिला कलेक्टर ने सीडीओ रामेश्वर गोदारा, जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह, ओम सेन समेत खिलाड़ियों की मौजूदगी में खेल किट की लॉन्चिंग की। खेल किट की लॉन्चिंग के दौरान जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने स्टेडियम प्रांगण में पौधारोपण भी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा अनुसार 29 अगस्त 2022 से पूरे राजस्थान में ग्राम पंचायत से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। इस प्रतियोगिता में खो खो, कबड्डी, शूटिंग वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट बॉल आदि 6 खेल चुने गए थे। हनुमानगढ़ जिले ने बढ़िया प्रयास करके सबसे पहले 101,45,000 खिलाड़ियों का पंजीकरण हमने ग्राम पंचायत लेवल पर करवाया। 29 अगस्त से 4 दिन तक ये प्रतियोगिताएं विभिन्न ग्राम पंचायत लेवल पर चली और लगभग 17,000 खिलाड़ी अब ब्लॉक लेवल पर 12 सितंबर से होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। ब्लॉक स्तर पर खेलने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक पोशाक दी जाएगी जो खेलने के दौरान काम आएगी। इसका आज विमोचन भी किया गया। पूरे ज़िले में लगभग 17,000 से भी अधिक ड्रेसेज यहाँ पहुँच गई है। अगले 2-3 दिन में ये सभी ब्लॉक्स में पहुँच जाएगी और 12 सितंबर को जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ये ड्रेस प्रत्येक खिलाड़ी को निःशुल्क राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में ड्रेस के अलावा भी प्रत्येक खेल के लिए जो किट है, मेडिकल किट है, अन्य व्यवस्थाएं हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है। और हनुमानगढ़ जैसे ज़िले में युवाओं को नशे से दूर करके उनकी एनर्जी को सकारात्मक दिशा में लगाने में ये ओलंपिक बहुत मददगार साबित होंगे। ज़िले में खेल की दिशा में बहुत ही सकारात्मक माहौल बना है और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आउट ऑफ टर्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नौकरी दी है, तब से खिलाड़ियों में भी बहुत अच्छे से मोटिवेशन मिला है और ये जो माहौल बना है उसका हमारी टीम भी अच्छे से उपयोग करेगी। जिला खेल प्रेमी संघ ने हाल ही में संपन्न हुए ट्रायल में जिला स्तरीय T20 महिला क्रिकेट टीम में जिले से बाहर के खिलाड़ियों को तवज्जो देकर स्थानीय खिलाड़ियों को खेल अधिकारों से वंचित किए जाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में संघ पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिला खेल को बढ़ावा देने के लिए भिन्न भिन्न योजनाएं प्रदेश में लागू की गई हैं। जैसे कि ट्रायल में बाहर के खिलाड़ियों को सम्मिलित किया गया। हनुमानगढ़ के स्थानीय खिलाड़ी है 35-40 खिलाड़ी ट्रायल देने के लिए आए हैं लगभग, तो उनके लिए तो ट्रायल कंडक्ट किया जाता है और जो बाहर से प्रोफेशनल नाम पे या गेस्ट प्लेयर के नाम से जिनको बुलाया जाता है उनको डायरेक्टली एंट्री दी जाती है। तो इसमें लॉस जैसे 4 खिलाड़ी खिला रहे हैं तो हनुमानगढ़ के 12 खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है इसमें। कैसे कि 4 खिलाड़ी तो वो जो सिलेक्शन प्रोसेस में आए नहीं, फिर वो 4 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी जो भी हैं टीम में खेलेंगे तो वो 4 खिलाड़ी है जो बाहर बैठेंगे और फिर वो 4 खिलाड़ी जो खेल रहे हैं वो उनको प्रायोरिटी पहले दी जाती है बॉलिंग और बैटिंग की, जिससे जो प्रतिभावान खिलाड़ी जो महिला खिलाड़ी अपने हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की है उनको प्रॉपर मौका नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो पिछड़ जाते हैं। जो जिला क्रिकेट संघ है पूरा ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का क्रिकेट गर्ल्स और बॉयज़ का ये कंडक्ट करती हैं, उनके द्वारा ये सिलेक्शन ट्रायल कंडक्ट किया जाता है और टीम भेजी जाती है। जिला कलेक्टर साहब ने हमारी बात अच्छे से सुनी है, उन्होंने कहा है कि हम इस पे ज़रूर जो भी कार्रवाई है उचित कार्रवाई है वो करें। भी यहाँ केवल और केवल हनुमानगढ़ के स्थानीय खिलाड़ियों को खिलाया जाए, समय समय पर उनको प्रशिक्षण दिया जाए। जैसे हम एकेडमी चलाते हैं, कोचेज़ वगैरह हैं, हम उनको हर तरह से DCO को सपोर्ट करने को तैयार हैं। अगर जो प्रोफेशनल जो क्रिकेटर हैं वो सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट में ही आते हैं, उससे पहले वो प्रोफेशनल क्रिकेटर यहाँ पे नहीं आ जाते हैं, पूरा साल होता है हमारे पास। तो मेरा ये कहना है खेल प्रेमी संघ की तरफ से भी उन प्रोफेशनल क्रिकेटर को
विद इन 1 मंथ, महीने में 2 बार इस तरह से टूर्नामेंट कंडक्ट किए जाएं। राज्य सरकार से मंगलवार शाम को हुई वार्ता के बाद आंदोलन समाप्ति की घोषणा करने के बाद प्रदेश भर के ग्राम विकास अधिकारी बुधवार को 34 दिन बाद काम पर लौट आए। ग्राम विकास अधिकारियों के काम पर लौटने से करीब 1 माह से अधिक समय से प्रभावित हो रहे जनाधार कार्ड, विवाह पंजीकरण, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने सहित अन्य अटके हुए कार्य दोबारा शुरू होने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। विकास अधिकारी संघ का जो धरना पूरे राजस्थान में पिछले 34 दिनों से चल रहा था, तो उसके संदर्भ में माननीय श्रीमान अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री के द्वारा हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को आमंत्रित कर और उनके शीघ्र निदान हेतु उनके द्वारा ठोस आश्वासन दिया गया तथा उनके द्वारा हमारी यूनियन के जो सम्मानित सदस्य हैं उनको शीघ्र अपने काम पर लौटकर और विकास कार्यों को प्रारंभ किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। तो हमारी जो प्रांतीय कार्यकारिणी हैं उनके द्वारा माननीय पंचायती राज मंत्री रमेश जी मीणा से मिले हैं। उन्होंने भी शीघ्र ही जो मांगे हैं 5 सूत्री उनका निराकरण करने का आश्वासन दिया है और रात ही प्रदेश स्तर से हमें 7 तारीख को अपने ड्यूटी पर उपस्थित होने के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए और इसके लिए प्रदेश कार्यकारिणी का बहुत बहुत धन्यवाद तथा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और पंचायत राज मिनिस्टर श्री रमेश चंद्र मीणा जी का इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।